छुपाकर फिर वहां पर उसके जीजा से हलाला करके मेरा दोबारा निकाह करके मेरे को रखा। फिर उसके बाद में मैं जब फ्लैट में रहती थी ना, तो वो कुछ मारना पीटना गालियां, मैं बाहर कैसे निकलूं। फिर मेरी एक फ्रेंड से मेरी दोस्ती हुई, उसकी कंप्लेंट लिखी कि सर ऐसा ऐसा मेरे साथ इन लोगों ने करा है कि मेरा हलाला करवाया। फिर मुझे अब शुरू 2013 से लेके अब तक ये सब करवा रहे हैं। उस एसएचओ ने एक पति पत्नी की लड़ाई की एफआईआर लिख ली और उसे समझाया कि तुम जाके कोर्ट में तलाक ले लो। तो उन्होंने एफआईआर ये मतलब ये हस्बैंड वाइफ वाला ही लिखा, क्योंकि वो हर बार जाता और पैसे दे देता, क्योंकि वो मदरसा चलाता है, बहुत बड़ा स्कूल भी है उसका, तो अच्छी अर्निंग है उसके पास में, तो वो पैसे दे दिया करता और वो छूट जाया करता। अब मेरा केस कोर्ट में है, मेरी फ्रेंड और उसके हस्बैंड और हमारे सर है विनीत सर और चंद्रपाल सर जी, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं और इस केस को लड़ने में। और मैं चाहती हूँ कि अगर प्रशासन कुछ पैसे लेकर ये काम ना करे ना, तो सच में किसी के लिए वो खड़े हो सकते हैं। वो हमेशा पैसे दे देता है और इतना ट्रस्ट दिलाया था मुझे कि नहीं आपकी हेल्प होगी, आप फिक्र मत करो, और मेरा कोई हेल्प नहीं हुआ। 1.5 साल से मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ और मैं लड़ रही हूँ, पर मैं बैक नहीं होंगी। मेरे पास फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और हमारे यहाँ इज्जत को बहुत कुछ मानते हैं। इसलिए अब मेरे पास जो मेरी फैमिली है बस यही है और कोई भी नहीं है। और ये जो फिल्म है इससे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी फिल्में तो बननी चाहिए जिससे कि हमें आईना दिखाई दे। एक ये मुस्लिम कम्युनिटी का जो आईना है ना, वो हमें दिखाई नहीं देता है। ये ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, दाढ़ी टोपी बिल्कुल नेक बन के रहना नहीं, पर इनके अंदर बहुत गंद है। इतना जुल्म है अंदर, जो जुल्म मैंने देखा है अपनी आंखों से, बहुत जुल्म है, ये कहानी नहीं है। तो मैं तो सोचती हूँ कि समाज में इस तरह की मूवी आती हैं खराब वराब सी, इससे अच्छा तो ऐसी मूवीज आए जो हमको कुछ सिखा दें कि नहीं वाकई में रियल में लड़कियों के साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। सभी को, मेरा नाम सविता है, मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ। एंड मेरे साथ भी सेम हुआ है, जैसे कि मुंबई का स्टोरी है माहिम दरगाह, जहाँ पे लड़कियों को लेके जाया जाता है और वहाँ पे कुछ पानी पिलाया जाता है। सेम मेरे साथ भी वही हुआ, मुझे पानी पिलाया गया वहाँ पे, एंड उसके बाद मुझे अनकॉन्शियस करके फिर घर पे लेके गए। फिर मेरे साथ रेप हुआ एंड उसके बाद उसकी मम्मी एंड उसकी सिस्टर मुझे ब्लैकमेल करने लगे। फिर ज़बरदस्ती मुझे कोर्ट मैरिज कराया गया एंड कोर्ट मैरिज कराने के बाद अब मैं जब फैमिली छोड़ ही दी हूँ तो मैं उसी के पास रह गई। मैं 9 ईयर्स स्ट्रगल करी हूँ उसके साथ। मेरे 2 बच्चे छोटे, मुझे ज़बरदस्ती गोमांस खिलाया जाता था, मुझे मारते थे। मैं जैसे जॉब पे जाती थी तो ऐसे होता है कि उन लोगों में बुर्का पहन के छोटे कपड़े पहनते हैं, बहुत कुछ करते, एक नहीं 4-4 लड़के लेके घूमते, बट वो दिखता नहीं है। बट अगर एक हिंदू लड़की जीन्स टी शर्ट पहने या कुछ ऐसे कपड़े पहने तो उन लोगों का कहना होता है कि ये लड़की धंधे वाली है, बियर बार में काम करती है। जैसे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ तो मेरे बच्चों के लिए मुझे काम करना होता था, तो मैं काम करती थी, जॉब पे जाती थी, वहाँ पे फॉर्मल्स पहनना होता था। तो सभी को बताते थे कि मैं बियर बार में काम करती हूँ, मैं धंधा करती हूँ। अगर ऑफिस में किसी से बात करती थी, कोई कलीग्स होते थे तो उनके साथ मेरा अफेयर है, रिलेशन है। ऑफिस के बाहर आके मारना कि मेरा मुंह पूरा काला, मैं किसी को फेस शो ही नहीं कर सकती थी। ऐसे आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे बैक सपोर्ट किसी का नहीं है, मेरे फैमिली का नहीं है, क्योंकि मैं खुद से करी हूँ तो सब मुझे अपने हाल पे छोड़ दिए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर एक फैमिली सपोर्ट होगा तो ऐसे लड़कियों को बाहर निकलने का मौका मिलेगा। कि जो सुसाइड करना चाहते हैं कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं, वैसे लड़कियों को अगर किसी का सपोर्ट होगा तो वो उसमें से बाहर निकल सकते हैं। बस, थैंक यू। सबकी राम राम। हमारे साथ जो दगेबाजी हुई है, ये हम हिंदू मुस्लिम से मैं कदा बहुत दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जैसा कोई आदमी यहाँ धरती पे नहीं होगा, इस वक्त नहीं होगा। क्योंकि 3 साल से मेरे को दिखता नहीं है। मेरी लड़की 16 साल 17 साल की है और इसने पहला फुसला के ले गया, अब भी भूल करता है।
और ये मेरी लड़की को अब भी वो कहती मैं आऊंगा वहीं जाऊंगा। अब बताओ मेरा हिंदू धर्म का नष्ट हो रहा है, मुसलमान कितना गलत काम कर रहे हैं। छोटी छोटी लड़कियों को ले जाके 2 साल भर से भरमारा, मेरे को दिखता है छोटे बच्चे को मेरे को लात से मारा था, मेरे सामने मारा था। इसने इतना अत्याचार किया कितना तू वही नहीं किया होगा। थाने में गया, थाने में उसने बोला जाओ लड़की आ जाएगी, ये कर दे, कहीं मेरी सुनी भी नहीं जा रही है। कहानियाँ और भी बहुत हैं। इन सब काफ़ी लोगों ने अपना चेहरा भी यहाँ पे छुपा के रखा है, क्योंकि वो उनके लिए सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और भी बहुत कहानियाँ हैं और भी बहुत बातें हैं। हम आप लोगों से इनकी ज़बानी ये कहानियाँ सुनवाना चाहते थे, और हम सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहते हैं। जितने भी इस फिल्म के हेटर्स हैं, जितने भी इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलते हैं, कि हम इन लोगों के साथ खड़े रहेंगे। आप चाहे जितना भी हमें गाली दो, आप चाहे हमें जितना भी क्रिटिसाइज करो, हम जिंदगी का हर दिन इन्हीं लोगों के साथ रहेंगे। मैं चाहूँगा कि मेरी पूरी टीम मेरे साथ यहाँ आए और इन लोगों के साथ हम खड़े हैं। इस बात का सबूत आप प्लीज़ क्लिक करिए और लोगों तक ले जाइए इस बात को। अगर आपके दिल में इनको देखने के बाद, इनकी बातें सुनने के बाद कोई संवेदना जागी है, तो पूरे देश तक इस बात को पहुंचाइए। प्रॉब्लम पहचानेंगे नहीं तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। तो पूरी केरला स्टोरी 2 की टीम इन सबके साथ खड़ी है आजीवन। ऐसी जितनी हजारों लड़कियां हैं जिनको लगता है कि वो हेल्पलेस हैं, सबके साथ हम खड़े हैं। उसका वीडियो आज भी YouTube पे अवेलेबल है। आज हम उनको ले आते तो आप कहते आप उन्हीं लोगों को वापस ले आ रहे हो, तो आप दोनों तरफ बात करेंगे, ये सही है। कैसे स्टोरी है, वही स्टोरी है। और केरला के विक्टिम्स का वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ आपने उसको। केरल एक हाईली एजुकेटेड स्टेट है। आप ये भी देखो, जज तक है वहाँ बनाए, जज तक है लेडी जज, और पर्टिकुलर आप इसको ही ले। पिछली बार आपको केरल की कहानी दिखाई थी। अरे भाई आप साहब, जब आपको केरल की 26 पूरे देश में होता है। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा ना, अभी बात सुनिए ना। ये सब पैन इंडिया स्टोरी। जो इट्स रिलेटेड टू केरला आल्सो, एंड फ्रॉम केरला हाउ इट्स ऑल ओवर इंडिया। पहली बार हमने कहानी बनाई तो लोगों ने कहा ये सिर्फ केरल की कहानी है। हमको ये बताना था कि ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में हो रहा है। सर, इसमें कोई विक्टिम केरला की तो नहीं? यहाँ हम लेके नहीं आए, क्योंकि पिछली बार मैंने विपुल जी ने बताया कि पिछली बार हमने 25 विक्टिम्स को केरला से लेके आए, इसकी वजह से इस बार नहीं लेके आए। विपुल सर, अभी आपने Yes, I respect. No, not at all. I love it. I've done documentaries for Kerala. Let me ask you a straight and simple question. On the floor of assembly, the then CM had put a report which said, अभी आप बोल रहे हैं, अरे ऐसे नहीं होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस। व्हाट इज डूइंग? to be blind towards the problem in your state, which is a wonderful state. You are destroying the state. You are responsible, not us.